अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। आज हमने आपको बताने जाना है कि किस तरह आपने टिकटॉक के ऊपर अपनी एड्स को चलाना है और टिकटॉक की एड्स की ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पेज पे नए हैं तो ई स्किल्स ट्रेनिंग का हमारा ऑफिशियल पेज है, इसको आपने फॉलो लाजमी कर लेना। आपको अपडेट्स और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ये तलहा टेक चैनल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्री में यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तो आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाएगा। प्रीमियम कंटेंट की वीडियोज़ हैं जो यहाँ आप फ्री में देखेंगे, और फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, टिकटॉक ऐड से रेलिवेंट, ई कॉमर्स से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज हमने स्टार्ट ये करना है कि टिकटॉक एड्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि जो कि ज़रूरी समझने वाली हैं। बहुत से लोग हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हमें टिकटॉक एड्स के बारे में बताएं, समझाएं। देखें, मैं एड्स चलाने से पहले ही आपको बता दूं कि जो ऐड का रिजल्ट रिस्पॉन्स फेसबुक दे सकता है वो टिकटॉक नहीं दे सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टिकटॉक से बूस्ट मिलता है। एकदम से आपने 5, 7, $10 लगाया, आपको 10, 15, 20, 30, 40 ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो आपके अदर एक्सपेंस पूरे हो रहे होते हैं। जबकि फेसबुक की ऐड चलाने में ऐसा होता है कि आपका पिक्सल वार्म अप होने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, और उस सूरत में हमारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर अब हम क्या करें, हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे। तो दोनों करें, फेसबुक ऐड तो कंपलसरी करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। और टिकटॉक ऐड सीखें ताकि आप कुछ ना कुछ कर सकें, बेनिफिट्स ले सकें। तो डिटेल्स में मैं शेयर करता हूं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फेसबुक एड्स है, जिन लोगों ने मेरा फेसबुक एड्स का लेक्चर ले रखा है, तो उनके लिए टिकटॉक ऐड को समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है। वो किस तरह, क्योंकि जो फेसबुक है डिट्टू टिकटॉक ने उनकी कॉपी कर ली एड्स मैनेजर की, सेम टू सेम उठा के, हत्ता के जो फेसबुक अपडेट लेकर आता है ना, चेंजिंग करता है, तो टिकटॉक एड्स मैनेजर भी अपने एड्स मैनेजर में उठा के वो चीज़ डाल देते हैं। लेकिन शौके इतने हैं कि इन्होंने ना पाकिस्तान को ब्लॉक कर रखा है, मतलब पाकिस्तान में आप टिकटॉक का एड्स मैनेजर से ऐड नहीं चला सकते, एजेंसी अकाउंट लेने पड़ते हैं, एजेंसी के थ्रू अकाउंट लेने पड़ते हैं, तब आप टिकटॉक के ऊपर एड्स वगैरह चला सकते हैं। चलें जी, एक बात तो ये होगी, बहुत से लोग हैं टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20, 30, 35,000, हर किसी का अपना रेट। कुछ लोग गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है और आपको हम बीच में जितने डॉलर्स होंगे वो भी देंगे, और इसके अलावा ये है कि अगर आपको अकाउंट भी देंगे साथ ही। एक तो एजेंसी, कोई अच्छी एजेंसी तो उनसे ये फ़ायदा है, और कुछ एजेंसी वाले हैं वो सर्विस भी साथ साथ दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप हमारे से अकाउंट लें। अच्छा, अब आपने करना क्या है अकाउंट लेने के वक्त, कि जी आपने अकाउंट लेकर आपने हमारे साथ राब्ते में रहना है। जो ऐड चलानी है, पहले वेबसाइट चेक करवानी है, फिर क्रिएटिव चेक करवाने हैं, एजेंसी को चेक कराएंगे, एजेंसी अप्रूव करेगी। अगर कोई गलती, कोई कमी, कोई कुछ हुआ उसके अंदर, तो वो आपको ठीक करने का कहेगी, वो आप ठीक करेंगे, देन आपको ऐड चलाने की परमिशन मिलेगी, और तभी आपको वो इस बात की श्योरिटी देंगे कि जी आपका जो अकाउंट है वो अगर सस्पेंड होता है तो हम आपको अकाउंट भी नया देंगे, और उसके साथ साथ आपकी जो पेमेंट बीच में होगी वो भी देंगे। तो एजेंसी अकाउंट 2-3 तरह के होते हैं, किसी में सेल्फ डिपॉजिट है, किसी में एजेंसी के थ्रू जिससे अकाउंट लिया होता है कि उसके थ्रू आप डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। एक तो बात है ये। मजीद ये है कि इसके अंदर आपको कभी भी सस्पेंशन का इशू आ सकता है। बहुत से लोग हैं जो कि अपना अकाउंट लेते हैं, अकाउंट लेने के बाद क्या करते हैं जी, कुछ लोग तो ऐड चलाते हैं, ऐड चलाते सारी उनका विद इन अ सेकेंड एड्स जो मैनेजर है ना वो सस्पेंड हो जाता है। टिकटॉक का क्या होता है जी, कोई वायलेशन बज़ाहिर नहीं की होती, तो 100 तरह के मसले हैं। कभी कभार लोग अपने लैपटॉप्स और चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, तो भाई टिकटॉक के अंदर ना वो मैच्योरिटी है ही नहीं जो कि फेसबुक के अंदर है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं आपको टिकटॉक एड्स चलाने से जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना आपने ना फेसबुक एड्स मैनेजर देख लेना है, इसको कहते हैं एड्स या कंपेन ऑब्जेक्टिव्स। जिस बंदे ने मेरा ये लेक्चर ले लिया ना कंपेन ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए टिकटॉक एड्स या गूगल एड्स या लिंक्डइन एड्स कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल्ड में ना ब्रीफ किया हुआ है कि यार ये तमाम एड्स किस लिए काम करती हैं, अवेयरनेस की, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। और अब इधर टिकटॉक में आ जाओ, हम इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है जी। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंपेन में आए थे, एड्स मैनेजर खोलने के बाद आ गया रीच, अवेयरनेस आ गया,
ठीक है, ये ट्रैफिक आ गया, वीडियो व्यूज़ आ गया, कम्युनिटी वाला आ गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रैफिक के अंदर भी इंक्लूड है। पहले इन्होंने कुछ चीज़ें बाहर रखी थी, अब ये देखें इन्होंने इसके अंदर भी कर दी। अवेयरनेस के अंदर ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, लोकेशन, ये चीज़ें इंगेजमेंट के अंदर ये देख रहे हैं आप सारी चीज़ें। फिर लीड्स वाला फॉर्म है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अंदर डाली हुई हैं। तो टिकटॉक में समझो इसकी सेम कॉपी की हुई है। अच्छा, मैं सारी चीज़ों को ब्रीफ करूं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो कि ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, गारंटीड मैं बता रहा हूँ, सेम वही वर्किंग करेंगी। तो आप उस वीडियो को देख लेना, टाइम आपका बच जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। रीच को चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रैफिक, ना वीडियो व्यूज़, ना कम्युनिटी, ना ऐप प्रमोशन, ना लीड्स जनरेशन। आपको ज़रूरत है सेल्स की। अगर तो आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहे फेसबुक पे चलाओ तो सेल्स की चलाएंगे, चाहे आप टिकटॉक पे चलाओ तो आपको सेल्स की चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे स्क्रीन की तरफ आते हैं तो वो कहता है टिकटॉक शॉप। क्या आपके पास टिकटॉक शॉप है? नहीं भाई, टिकटॉक शॉप नहीं है, हम टिकटॉक शॉप के ऊपर ऐड नहीं चलाना चाहते। अच्छा, कहता है वेबसाइट पे चलाना चाहते हो, ड्राइव सेल्स ऑन योर वेबसाइट विद कैंपेन सेटिंग चूजिंग बाय यू, जो हम सेटिंग करेंगे हमारे हिसाब से चलेगी वो। अब इसने भी फेसबुक की तरह डिट्टो, जैसे उसने टेलर्ड कैंपेन किया और इसने बाकी मैनुअल कैंपेन किया, इसने भी उठा के ये 2-3 चीज़ें डाल दी। कहता है सर्च कैंपेन में चलानी है, स्मार्ट प्लस कैंपेन में चलानी है या मैनुअल, तो आपने भाई मैनुअल में चलानी है। ठीक है, पहले पेज के ऊपर आने के बाद सेल पे सिलेक्ट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करके हमने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू। इसको ज़रा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आपको पता होगा कि जब हम कोई ऐड चलाते थे तो वो 2-3 लेवल से गुजर के जाती थी। कंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है और ऐड लेवल है। अब देखिए जी, यहाँ पे ना आप कंपेन का नाम दे दें। मान लें कि ये अपनी निशानी के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको, ये देखें स्मार्ट आजा भाई वॉच ऐड। आगे इसका मेरी तो आदत है कि मैं डेट डाल देता होता हूँ कि जी कोई भी जो ऐड चलाएं उसकी डेट लाजमी डालें ताकि हमें निशानी के तौर पे याद रहता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी ना मैं इसके ऊपर ना पिक्सल मैंने अटैच नहीं किए, तो पिक्सल अटैच करने के लिए ना आपको यहाँ टूल्स में जाना है। ये मेरा नया अकाउंट है, टूल्स में इवेंट में जाके आप पिक्सल अटैच कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे या फिर मेरी दूसरी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप इसके पिक्सल को इजीली अटैच कर लेंगे। अच्छा, पिक्सल अटैच होते हैं तो आपने अपना इवेंट सेलेक्ट करना होता है, परचेज इवेंट वगैरह। तो वो आपसे पूछता है कि जी आपने वेबसाइट पे कन्वर्जन्स लेनी है या फिर, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई सेटअप और वो डाटा नहीं है इवेंट वगैरह का। अच्छा, या फिर आपने टिकटॉक इंस्टेंट पेज के ऊपर चलानी है, तो भाई टिकटॉक इंस्टेंट पेज के ऊपर हमने ऐड नहीं चलानी, हमने वेबसाइट पे चलानी है। सेम उसी तरह फेसबुक की तरह ये आपकी ऑडियंस बता रहा है, ये आपकी लोकेशन बता रहा है, ये आपकी एज बता रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। कहता है जी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे चलानी है या आपने सेलेक्ट मैनुअल प्लेसमेंट। तो इसके अंदर बाज़ लोग गलती करते हैं और उनके पैसे फ़ौरन से निकल जाते हैं, पी जाते हैं। वो नहीं करना आपने मैनुअल पे जाकर इसको भी चेक को हटा देना है और इस चेक को भी आपने हटा देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड जो टिकटॉक का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, जो इनकी यहाँ पर ऐड चलानी है, इन 2 प्लेटफॉर्म को करके अपने पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। अच्छा, अब हमें एडवांस सेटिंग और ये इसको ज़रूरत नहीं है इसमें, चलें। हाँ, बल्कि इसमें एक चीज़ थी जो मैं आपको ज़रूरी बता दूँ, इसमें ना कमेंट्स कभी कभार ना ऑफ़ कर देने चाहिए। बाज़ लोग कमेंट्स में ना आपकी प्रोडक्ट के नीचे ही शुरू हो जाते हैं कि इतने में हमारे से ले लें, इतने में हम दे देंगे फ़लाँ फ़लाँ। अलाउ वीडियो डाउनलोड की ऑप्शन ना दिया करें कि अगर आपका अपना क्रिएटिव है। अलाउ वीडियो शेयरिंग ये ऑन लाजमी रखा करें। ठीक है जी। टारगेटिंग, अब टारगेटिंग के अंदर ना सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फेसबुक में हम टारगेटिंग करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी टारगेटिंग करेंगे। ये डेमोग्राफिक्स उसने दिए, यहाँ पे हम एडिट्स में जाते हैं। यहाँ पे जाके अब हमने अगर एजेंसी अकाउंट ले रखा है तब तो हम यहाँ से लिखेंगे पाकिस्तान। आ जाओ भाई, लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा इशू है, ये आ गया। चलें, यहाँ से पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री ये लेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। आप मुख्तलिफ जिस तरह उधर करते हैं, सिटी एरिया सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर देखें जब आप ऐड 18 साल से छोटे लोगों में दिखाते हैं ना, तो आपका एड्स अकाउंट सस्पेंड होने का ख़तरा होता है। तो आप ये ना दिखाया करें और वो करता है कि फील कि भाई इसको नहीं दिखानी चाहिए। आपने कहना है नहीं जी मुझे तो सिर्फ 18 से लेकर 34 साल के लोगों को ऐड दिखानी, तो इस तरह कर लें। या आप कहते हैं जी मुझे इस एज में दिखानी है, या आप इस एज के लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जेंडर वाइज आपने
ऑल पे करना है, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कैसी प्रोडक्ट है। आमतौर पे ऑल पे क्लिक करते हैं। कस्टम ऑडियंस क्योंकि बनाई नहीं हुई, इंक्लूड ऑडियंस एक्सक्लूड ऑडियंस कोई हमने बनाई नहीं हुई, तो हम इसको कुछ भी नहीं डालने वाले। कस्टम ऑडियंस जब आप बनाते हैं तब होता है। ये होता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का एक एक्सक्लूसिव सा लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो चुका है तलहा टेक के ऊपर, वहाँ पे आपने देख लेना है। जैसे फेसबुक के अंदर डिटेल टारगेटिंग होती है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग होती है। और यहाँ पे डिवाइसेस की कोई लिमिट है, यहाँ से आप खोल लें कि किस डिवाइस पे आप ऐड चलवाना चाहते हैं। तो आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं करना, ऑल है, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे जाने दें, वर्जन भी इसके ऑल जाने दें और मॉडल्स भी इसको ऑल जाने दें। कुछ मॉडल को अब अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो करना चाहें तो कर लें, वरना हमें ऑल के ऊपर ही जाना चाहिए। स्पेसिफिक रेंज, डिवाइस रेंज, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात आती है डेली बजट की। आप डेली बजट, लाइफ टाइम बजट जैसे उधर लगाते थे चला सकते थे। ये लिखा $50। अच्छा, अब बात समझने की, मैं यहाँ लिखता हूँ $10। वो कहता है नहीं भाई, आप यहाँ पे $20 लगाएंगे। ये देखो, अब $20 लगाया है तो उसने हमें जाने दिया है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें $50 से कम डिपॉजिट ही नहीं होता और उसके बाद उसकी ऐड भी $50 से कम में नहीं चलती। अब बताएं क्या करेंगे। फेसबुक में तो आप $1 से भी ऐड चला लेते हैं, तो मतलब 300, 400, 500 से। इधर ऐसा नहीं होता। तो इधर बूस्ट, अब देखें, मान लें कि आपने $10 लगाया, ये देखें आपने $10 से मुराद ये है कि आपने उनको दे दिए हैं 2800 रुपया। तो एकदम से ऑर्डर आने ही आने हैं ना। हम समझते हैं कि नहीं आने ऑर्डर तो आने। अच्छा, इनके ऑर्डर में मैच्योरिटी और कैंसिलेशन रेशो ये ज़्यादा भी होता है। अच्छा, अब अगर आपने $20 आपने लगा दिए, लेकिन आप कहते हो मेरा तो बजट नहीं है $20 का, मुझे कम पैसे लगाने हैं, या $50 का बजट नहीं है, आप डेली कैसे $50 लगाएंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि यहाँ पे $20 लगा के थोड़ी देर बाद ऐड बंद कर देनी है। मतलब आप ऐड मैनुअल चला के मैनुअल ऐड को बंद कर देंगे तो आपके जितने भी कटे होंगे उतने कट जाएंगे, बाकी पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है जी। तो ये आपका टाइम उस हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से आएगा। ये भी फ्रेंच का टाइम आ रहा है, आप इसको देख लें टाइम को अपने। कराची ये पाकिस्तान का, ये मैंने लगा दिया। ठीक है जी, और इसको जाने दिया। और इसके बाद गोल कहता है, गोल क्या चाहिए आपको, कन्वर्जन चाहिए या क्लिक्स चाहिए? भाई हमें कन्वर्जन चाहिए, क्लिक लेकर हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हमने टारगेट CPA नहीं देना और हम इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आगे पहुँच जाते हैं। कोई चीज़ इधर से जी, ये सारी हमने कर ली। अच्छा, हमें ये ना अगेन वही कनेक्ट सेटअप की ऑप्शन दे रहा है कि जी आप इसके सेटअप को है जो है ना वो कनेक्ट करें। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास मैंने इसके पिक्सल अटैच नहीं किए थे, तो इस वजह से उसने मुझे वहाँ पे एरर शो करवाया। तो अगर आपके पिक्सल अटैच होंगे तो ये आपको यहाँ पे एरर वगैरह शो नहीं करवाएगा। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ नेक्स्ट करने का, अगर इसने मुझे यहाँ से नेक्स्ट करने दिया, क्योंकि क्रिएटिव वगैरह हमारे वहीं पर लगेंगे। चलें, जब तक इसका ना इवेंट सेट नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इसका इवेंट जो है ना वो इंस्टॉल करूं, तो मैंने इसका यहाँ से ऑप्शन चेंज करके जो है ना, जब मुझे रेड एरर दिया तो आगे नहीं जाने दिया, तो मैंने ऑप्शन इसकी ना इंस्टेंट पेज कर दिया। मैं यहाँ से जाके इसको कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि एरर इसने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि फाइनल स्टेप्स हैं, फाइनल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। आपका जस्ट पिक्सल अटैच हो तो उसके बाद आप सेल्स की ऐड इजीली चला लेते हैं। अच्छा, पिक्सल अटैच में ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी ऐड का रिस्पांस के बारे में पता चल रहा होता है कि जी मेरी ऐड के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं और कितने ऑर्डर आ रहे हैं। सारा डाटा डिटेल्स आपके पास वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, शो हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जी आपके पास आ जाते हैं क्रिएटिव, सेम एज जैसे क्रिएटिव दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आते हैं वैसे ही यहाँ पे भी शो करवा रहा है क्रिएटिव। यहाँ पे आपने क्रिएटिव का टेक्स्ट डाल देना और यहाँ से आपने ऐड इमेज और वीडियो या क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और मैं अभी यहाँ पे मेरे पास तो सिस्टम में कोई वीडियो है भी कि नहीं इस साइज़ की, जो ये साइज़ रिक्वायर्ड करते हैं हमें उस साइज़ की। मैं एक एग्जाम्पल वीडियो डाल देता हूँ अगर ये एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। मैं ये वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, इनका साइज़ होता है कि उस हिसाब से आपने वीडियो देनी है और उसके हिसाब से ही इसकी जो पिक्सल्स होते हैं वो भी आपने देना होता है और साइज़ यानी मेमोरी वो होती है उसको आपने देना होता है। अब ये अपलोड हो जाए तो मैं इसको ये लें कंफर्म कर दिया। टाइटल देता हूँ, मान लें कि मैं यहाँ पे कुछ भी इसका दे देता हूँ
एक जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, स्मार्ट वॉच टी, एक डमी, यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी डिटेल देनी है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये देना बड़ा ज़रूरी होता है। कॉल टू एक्शन बटन के अंदर इंटरेस्टेड विजिट स्टोर, आप कुछ भी लगा सकते हैं। वॉच नाउ, साइन अप, चीज़ें इन्होंने 6-7 चीज़ें की हुई हैं। मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ऑर्डर नाउ, ये शो रहने देता हूँ। शॉप नाउ, बस ये 2 रहने दें। ये देखें ना, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये 2 रहने दें और बाकी आप छोड़ दें इसको। अच्छा, यहाँ से इसको आपने नहीं छेड़ना। कस्टम पेज शो करेगा अभी, क्योंकि मैंने वो पेज का सिलेक्ट किया हुआ था, ये यहाँ शो कर रहा है। बस हमने यहाँ पे क्रिएटिव जो था ना वो अटैच करना था। अब इवेंट टिकटॉक का वो नहीं है, वरना यहाँ पे ग्रीन या एक्टिव शो होता। और यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सेटिंग में आपसे वो यूआरएल मांग रहा है और ट्रैकिंग क्लिक यूआरएल का बता रहा है। तो आपने अपनी ना जो वेबसाइट है, जैसा कि मेरे पास एक वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं इसकी कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। प्रोडक्ट उठाने के बाद मैं उसका लिंक उठाऊँगा। मान लें कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका लिंक मैंने कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी चेंजिंग है, जाहिर सी बात है कि मैंने वो वेबसाइट का आपको बताना था। वेबसाइट का अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम नहीं था, तो लेक्चर रिकॉर्ड होने में काफ़ी देर हो जाती, तो स्टूडेंट्स बार बार इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर इसके बारे में भी लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो मैंने आपको कर दिया है। तकरीबन सारी वही चीज़ें जो फेसबुक में होती हैं, 2-4 चीज़ों का फ़र्क है, उसको अपडेट करें और ईजीली लगाएं, पब्लिश करेंगे, आपकी ऐड रन हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।